मैं राजकुमार मलेरिया विभाग में काम करता था। आदरणीय कमिश्नर साहब, मैं आपके संज्ञान में भ्रष्टाचार के बारे में संज्ञान लाना चाहता हूं कि नजफगढ़ जोन और वेस्ट जोन दोनों में भ्रष्टाचार चरम सीमाओं पर पहुंच गया। कर्मचारियों के साथ में शोषण किया जा रहा है और मेरे साथ भी शोषण किया गया है। मेरे पास में भ्रष्टाचार के तमाम सबूत होते हुए और आपके कार्यालय में दिए मैंने, और उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन पर ठोस कदम उठाकर इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। दीपक मित्तल और अनिकेत सरोही और डॉक्टर सौरभ मिश्रा पर, जो कि ये भ्रष्टाचार में शामिल है, और MHO BK हजारिका और डॉक्टर RN लल्लन वर्मा और GR चौधरी साहब, ये इनको पूरा सपोर्ट करते हैं। और मलेरिया विभाग में तमाम अधिकारी है, जो सुपरवाइज़र है, DHO है, इनके साथ एक जुट बनाकर षड्यंत्र रचते हैं और पैसा इकट्ठा करने के लिए कर्मचारियों पर दबाव डालते हैं, परेशान करते हैं उनको, और घर बिठा के कर्मचारियों को सैलरी भी दिलाते हैं, और ये सुपरवाइज़र भी फर्जी हाजिरी लगाते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस पर आप ठोस कदम उठाकर इन पर इसकी रोकथाम आप करवाएं। एडिशनल कमिश्नर रणधीर साय एक मीटिंग में आए थे सफाई कर्मचारी आयोग में। वहाँ पे मैंने अपना पक्ष रखा और मैंने इसको सारे सबूत भी दिखाए एडिशनल कमिश्नर रणधीर साय को, जिसमें MHO BK हजारिका भी उसमें थे। फिर भी इन दोनों ने कोई भी ठोस कदम ना उठाकर इन पर कोई कार्रवाई नहीं की। और मैं समझता हूँ कि ये जो है कार्रवाई ना करने का कारण ये है क्योंकि ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। और आपके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूँ कि इन पर भी ठोस तगड़ी से तगड़ी कार्रवाई करे। ये रेलवे से आए थे जो एडिशनल कमिश्नर रणधीर साय, MCD को चलाना इनके बस की थी नहीं और ना इनको MCD का कोई ज्ञान था, इसलिए ट्रांसफ़र पॉलिसी पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। और इसके कार्यकाल में भ्रष्टाचार को जो आला अधिकारी हैं उनको आज़ादी दी पूरी। और मैं समझता हूं कि इसके 6 वर्ष के कार्यकाल में इसकी जांच हो, एडिशनल कमिश्नर साहब की चलाचल संपत्ति की जांच हो कि भाई इन्होंने मतलब जो अवैध तरीके से जो संपत्ति जुटाई है उस पर भी इसकी जांच होनी चाहिए। कमिश्नर साहब, ये डॉक्टर सौरभ मिश्रा है, ये भी पद के अनुसार कर्मचारियों से काम नहीं लेते। कर्मचारी है, एक CFW कर्मचारी है शाहरुख, उससे ये अपने पर्सनल काम करवाता है, उससे अपनी गाड़ी चलवाता है वो, जबकि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है, उसे मात्र 10-12 हज़ार रुपये की सैलरी मिलती है और फिर भी उसे आए दिन अपने साथ रखता है। और उस कर्मचारी से उसका काम ना करवा कर अपनी पर्सनल गाड़ी चलवाता है, जबकि उसे एरिया में होना चाहिए उस कर्मचारी को, उसे दवाई छिड़कना चाहिए और उसे कीटनाशक दवाई जो छिड़काव का जो कार्य है उसे सुचारू रूप से करवाए और उसे वार्ड पे रखा जाए। सुनीता महापौर जी जो मादीपुर से हैं, उस वार्ड पे मुझे पोस्टिंग किया गया और मैंने वहाँ पे भी देखा कि भाई ये डॉक्टर सौरभ मिश्रा है जो वहाँ पे भी जगदीश सुपरवाइज़र को पूरी आज़ादी दी थी अनैतिक ढंग से हाजिरी लगाने के लिए, और मैंने उसके भी बहुत सारे खुलासे किए थे। मैंने देखा कि 8-8, 10-10 दिन के खाली खाने छोड़े जाते हैं, क्रॉसिंग पे हाजिरी फिर बाद में लगाई जाती है। और मैं चाहता हूं कि इस मादीपुर वार्ड 1 जो वार्ड है इस पर भी इसकी जांच हो और बारीकी तरीके से। और ये जो सौरभ मिश्रा जी हैं, ये बंद कमरे में कर्मचारियों को गाली देते हैं और इन्होंने एक मेरे साथ भी ऐसे ही व्यवहार किया। और एक ऑडियो है इसकी मेरे पास में, जो कि मैं वो भी आपको सुनाना चाहता हूँ, जिसमें आयोग ने भी ये कहा था कि आपको 10 साल की सज़ा हो जाएगी। और आयोग ने इसे डांट फटकार भी लगाई थी बहुत सुचारू रूप से, और जिसमें इन्होंने माफ़ी भी मांगी थी डॉक्टर सौरभ मिश्रा ने, और ये कहा था कि आगे मैं किसी कर्मचारी के साथ में ऐसा बर्ताव
नहीं करूँगा और ऐसी अभद्रता से मैं किसी कर्मचारी को नहीं बोलूँगा। फिर भी अपनी मतलब वो अ, अपने मतलब पद का ओहदे का फ़ायदा उठाकर फिर भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और वही काम आज भी कर रहे हैं जो पहले भी करते आ रहे हैं। जबकि इन्होंने मतलब भ्रष्टाचार पर रोकथाम करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये डॉक्टर सौरभ मिश्रा इस पद के लायक है नहीं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के आदी बन चुके हैं और भ्रष्टाचार इनके कार्यकाल में हुआ है। और ऐसे ही डॉक्टर दीपक मित्तल ये भी इस पद के लायक नहीं है, ये भ्रष्टाचार के आदी बन चुके हैं दोनों जने। और मैं आपको एक पहले भी करते आ रहे हैं, जबकि इन्होंने मतलब भ्रष्टाचार पर रोकथाम करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये डॉक्टर सौरभ मिश्रा इस पद के लायक है नहीं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के आदी बन चुके हैं और भ्रष्टाचार इनके कार्यकाल में हुआ है। और ऐसे ही डॉक्टर दीपक मित्तल ये भी इस पद के लायक नहीं है, ये भ्रष्टाचार के आदी बन चुके हैं दोनों जने। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इनको बढ़ावा देने में और इन भ्रष्ट अधिकारियों का साथ देने में इस MHO BK हजारिका ने और डॉक्टर लल्लन वर्मा ने और डॉक्टर GR चौधरी ने पूरा इनको सपोर्ट किया है। और ये खुद एक अपराधियों का साथ देते हैं, जबकि ये खुद एक अपराधियों को शरण देते हैं। मुझे लगता है कि ये अधिकारी हैं जो कि अपराध का काम करते हैं, अपराधियों को शरण देते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। और मुझे लगता है कि इन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक अपराध करता है और एक अपराध को शरण देता है, वो सबसे बड़ा अपराधी होता है। जो MHO BK हजारिका ने ये अपराध किए हैं। और मैं समझता हूँ कि जो मुझे जो टर्मिनेशन किया गया है उसे अगर मैं अपनी जगह सच्चाई पेश कर रहा हूँ और मैं सबूत दिखा रहा हूँ अपने सारे, और एक मीटिंग रखी जाए ताकि मैं उसमें अपना प्रस्ताव रखूँ, अपने सबूत दिखाऊँ भ्रष्टाचार के जो इन्होंने किए हैं। और मैं मीडिया के और पत्रकारों के सामने ये मीटिंग रखवाना चाहता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और इन भ्रष्ट अधिकारियों को इनकी किए की सज़ा मिल सके। और वो सज़ा मेरे हाथ में नहीं है, वो सज़ा आपके हाथ में है, जो आप इन पर ठोस कड़ी कार्रवाई कर सकते हो। और मैं MHO BK हजारिका और MHO BK हजारिका जी और डॉक्टर GR चौधरी साहब और डॉक्टर RN लल्लन वर्मा जी और विनोद कुमार जी और एडिशनल कमिश्नर साहब रणदीप साय जी और ज्ञानेश भारती जी, आप कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों पर तो तगड़ी सुपरफास्ट कार्रवाई करते हो, टर्मिनेशन भी करते हो तुरंत में, और तुरंत में उसे बाहर का रास्ता भी दिखाते हो। मैं सोचता हूँ कि इन भ्रष्ट अधिकारी जो सरकारी अधिकारी जिन्होंने ये भ्रष्टाचार किया है, इन पर भी ठोस तगड़ी कार्रवाई और सुपरफास्ट करने की कृपा करें। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ और नम्र निवेदन करता हूँ कि आप इन सुपरवाइजरों पर और इन ये सरकारी अधिकारियों पर तगड़ी और ठोस कड़ी कार्रवाई सुपरफास्ट करने की कृपा करें। धन्यवाद।